कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित की हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो इनके हमें सबके शून्यक निकालने हैं और सत्यता की जाँच करनी है। तो देखिए पहला देख लेते हैं। देखिए हमारे पास व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। ये हमारा व्यापक समीकरण होता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस के b/a होता है, यानी एल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। और जो देखिए हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये हमारा योगफल होता है और ये हमारा गुणनफल होता है। बस ये आपको याद रखना है। और देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, जिसकी घात 2 हो गया हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारे पास x²। देखिए पहला है, पहले का पहला सवाल, पहले का पहला है x² माइनस के 2x और माइनस के 8। देखिए ये है हमारे पास पहला। तो देखिए इसकी हमें इसके शून्यक निकालने यानी इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसकी और इसकी दोनों की गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, इसके गुणा की कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते तो 8 हो गया। यहाँ पर ये 8 हो गया। तो देखिए 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 8 आना चाहिए और जोड़ें या घटाएं तो 2 आना चाहिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और देखिए घटाएंगे तो 4 माइनस के 2 बराबर 2। ठीक है, घटाने पर 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x² माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब देखिए यहाँ पर 4x में से हम 2x निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 4x में से अगर हम 2x निकाल दें तो हमारे पास 2 ही x बचेगा, माइनस के 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर x² माइनस के 4x, जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये वाला प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से माइनस के 4x में से 2 निकालेंगे तो माइनस के 2x ही बचेंगे, बस हो गया। देखिए यहाँ देखिए एक पद ये बन गया, एक पद ये गया। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए x दोनों में है तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1x, यहाँ 2x थे क्योंकि स्क्वायर था, माइनस ये वाला x बाहर आ गया तो यहाँ से बचा 4। इन दोनों में से क्या कॉमन लें, प्लस 2 कॉमन ले लें क्योंकि x दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस के 2 चौक 8 बराबर 0। तो x माइनस के 4 जो दो बार है उसे एक बार लिख लिया, फिर एक बार इसे लिख लिया x प्लस के 2, x प्लस के 2 बराबर 0। देखिए यदि x माइनस के 4 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 4 हो गया। यदि x प्लस के 2 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर माइनस के 2 हो गया। ये इधर जाकर माइनस का हो गया, ये पहले से माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। तो देखिए हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा निकल के आया। तो देखिए हमारे शून्यक तो निकल गए दोनों। अब देखिए इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर तो देखिए जांच करने पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a, ये शून्यकों का योगफल होता है। हमारे पास समीकरण क्या है, देखिए जो व्यापक समीकरण है हमारे पास, वो समीकरण है हमारे पास देखिए x² माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। हमारी समीकरण ये है। तो यहाँ से a का मान 1, जो x² के गुणा के में होता है वो a का मान होता है, b का मान ये होगा माइनस के 2 और c का मान माइनस के 8। तो देखिए यहाँ पर रख लेते हैं अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के बी का मान कितना है 2। तो
माइनस के बी, तो माइनस के बी है तो बी का मान रख दो 2, माइनस के 2, ठीक। और ए का मान कितना है 1। तो देखिए यहाँ पर ये 4 है, माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक। तो यहाँ से 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा। देखिए दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। अगर दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत था। देखिए इसकी जांच हो गई, ठीक है। अब दोनों, देखिए ये हमने शून्यकों का योगफल निकाला था, आप गुणनफल भी निकाल कर जाँच कर सकते हैं या दोनों को भी जाँच करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला सवाल हमारा हो गया, ये जांच हो गई हमारी, ये शून्यक निकल गया। अल्फ़ा आया 4 और बीटा आया अल्फ़ा आया हमारा 4 और दूसरा शून्य का आया बीटा माइनस के 2, बीटा जो आया हमारा माइनस के 2 आया, ठीक है। पहला सवाल हो गया। देखिए जैसे हमने शून्यकों का योगफल निकाला है इस तरीके से आप गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों साइडें फिर भी बराबर आएंगी। तो देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए हमारे पास 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है, ये है। तो देखिए इसकी और इसकी हमें गुणा करनी होगी, तो हमारे पास 4 गुणा 1 कितना हुआ 4। तो देखिए 4 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 4 ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये होगा हमारा दूसरा सवाल। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर हमें लेने हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हम लेंगे 2 गुणा 2, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 प्लस के 2 बराबर 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4s² माइनस 2x प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। देखिए 2x और 2x को जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो हमने 2x और 2x जोड़ दिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4s² माइनस के 2x, ये प्लस का जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 2, ये हमारा देखिए ये x नहीं है ये s है हमारा, ठीक है, ये s। देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए ये हमारा s है, ठीक है। मैंने x लिख दिया, ये s है क्योंकि सवाल में हमें s दिया रखा। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, एक तो s कॉमन हो जाएगा और एक 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 2s माइनस यहाँ से क्या बचा 1, क्योंकि 2s हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से सारा आ गया, तो यहाँ से 1 बचा, माइनस 2s प्लस के 1 ये है, तो यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 ये दोनों एक से थे, यहाँ पे लिख दिए, फिर 2s माइनस के 1 ये बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0 तो 2s बराबर इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 1 और s बराबर 1/2, ये हमारा आ गया अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। अब देखिए यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 इधर आके प्लस का हो गया, तो s बराबर 1/2, ये हमारा बीटा का मान आ गया, ठीक है। देखिए अब इसकी जांच कर लेते हैं हम, जांच करने पर, तो जब इसकी जांच करेंगे, जांच करने पर तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a, तो हमारा देखिए ये होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा व्यापक समीकरण हमारा ये होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a योगफल होता है हमारा व्यापक समीकरण। देखिए क्या है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तो देखिए यहाँ से a पहला वाला गुणांक a का मान होता है तो 4, देखिए b का मान कितना होगा माइनस के 4, तो c का मान कितना होगा 1। देखिए रख देते हैं, देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर, और बी का मान कितना माइनस के 4, ये पहले से ही माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 4। और देखिए ए का मान कितना है 4, ए का मान भी 4 है, देखिए 4 से 4 कटा तो यहाँ तो बचा 1। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, जब एलसीएम 2 आ जाएगा इनका और ऊपर वाले जुड़ जाएंगे तो 2 ही ना 2, तो 1 बराबर 1, देखिए दोनों साइडें बराबर आ गई, तो ये हमारा सवाल सही हो गया हमने जांच करने पर, ठीक है। देखिए अब अगला देख लेते हैं, देखिए तीसरा देख लेते हैं।
तीसरा देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा है हमारे पास, तीसरा सवाल है हमारा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, तीसरा सवाल ये है हमारा। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको व्यवस्थित करके लिखने पर, सबसे पहले इसको व्यवस्थित करके लिखने पर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम व्यवस्थित करके लिखने पर, व्यवस्थित करके लिखने पर, व्यवस्थित करके लिखने पर। तो देखिए 6x² के बाद x आएगा माइनस के 7x और ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए इसके और इसकी हमें गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 18। देखिए 18 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा घटा के या जोड़ के 9 आना चाहिए, गुणा करके 18 आना चाहिए। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 आ गया। और देखिए 9 में से अगर हम 2 निकाल दें तो हमारे पास 7 बचेगा। ठीक, माइनस के 9 में से अगर हम प्लस के 2 निकाल दें तो हमारे पास 7 बचेगा। जोड़ के घटा के 7 आना चाहिए, गुणा करके इतना आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस है तो माइनस, अब देखिए 7 के लिए तो 9x माइनस के 2x माइनस के 3। देखिए जब 9 में से अगर हम 2 निकालेंगे तभी तो 7 बचेगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, देखिए 9 में से अगर हम माइनस के 2 कर दें जब भी तो हमारा यहाँ पर 7 बचेगा, वो हमें यहाँ भी 7 लाना। तो देखिए 6x², जब ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस के 9x और ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0। देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा और यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा और x भी कॉमन दोनों में है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x माइनस के 3। यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस के 1, तो यहाँ से 2x माइनस के 3 ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस के 3, और अब ये वाला 3x प्लस के 1, 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा का मान। देखिए यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये 1 इधर का माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया x बराबर माइनस के 1/3। ये आ गया हमारा बीटा का मान। देखिए अब इसकी जांच करने पर, देखिए जब हम इसकी जांच करेंगे तो जांच करने पर, तो देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a, यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो व्यापक समीकरण हमारे पास देखिए 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो यहाँ पर देखिए a का मान हो जाएगा हमारे पास 6, b का मान हो जाएगा माइनस के 7, c का मान हो जाएगा माइनस के 3। देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2 प्लस, और बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/3। तो देखिए ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर, देखिए b का मान कितना है, माइनस के 7, और ये भी माइनस का तो प्लस के 7 हो जाएगा, और a का मान कितना है 6। तो देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, तो 3 तिया 9 माइनस के 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 7/6, यानी 9 में से 2 गया 7 और नीचे 6 बराबर 7/6। तो देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमने जांच कर ली। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल सही है। अगर यहाँ हमारे दोनों साइडें बराबर नहीं आती तो हम कहीं ना कहीं सवाल गलत कर रहे थे। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सवाल नंबर 4 है पहले का सवाल नंबर 4 है, 4u प्लस के 8u बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद हमें नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। यह 4u² प्लस की x की जगह u दे दिया है, यहाँ ये u है, ठीक है, और यह 8u²। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, एक तो 4 कॉमन हो जाएगा, हमारा, और एक हो जाएगा हमारा u कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए एक तो u बचा, यहाँ से प्लस के यहाँ से बचा 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर यदि
यदि फॉर u बराबर 0 तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए u बराबर 0/4, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो u का मान हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा निकल गया। देखिए अब निकाल लेते हैं यदि बीटा का मान यदि u प्लस के 2 बराबर 0 तो देखिए u बराबर -2। ठीक है, यह आ गया हमारा बीटा का मान। तो देखिए यहाँ पर जांच करने पर तो देखिए यहाँ पर जांच हम करेंगे तो शून्यकों का योगफल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, अब हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है हमें क्या लिखना है यहाँ। देखिए अल्फ़ा प्लस b, व्यापक समीकरण हमारे पास 4u² प्लस के 8u बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर a का मान होगा हमारा 4, b का मान होगा 8। देखिए c वाला पद यहाँ है ही नहीं तो c का मान हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 0, प्लस के बीटा का मान कितना है -2 बराबर। देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। a का मान कितना है 4, देखिए यहाँ से बचा -2 बराबर 4 × 4 4 दूनी 8, तो यहाँ भी -2 बचा। देखिए जाँच होगी, दोनों साइडें बराबर आ गई हमारी। चलिए अब देख लेते हैं पाँचवा। देखिए पाँचवा है हमारे पास, पाँचवा सवाल है हमारे पास। देखिए इसका पाँचवा है टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, पाँचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो देखिए ये जो टी स्क्वायर है इसको इधर रहने देते, 15 को इधर ले लेते हैं, बराबर में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल लेंगे हम तो देखिए ये हो जाएगा टी बराबर √15 प्लस माइनस के। ठीक है, √15 प्लस माइनस के। तो देखिए यहाँ पर टी का मान एक तो हो गया प्लस के 15 और एक टी का मान हो गया माइनस के √15। ये हमारे दोनों टी के मान हो गए। ठीक है, तो जब ये टी का मान हो गया तो देखिए अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। देखिए हमारा अल्फ़ा आ गया, ये हमारा बीटा आ गया। तो देखिए अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने पर तो शून्यकों का योगफल होता है हमारा माइनस के b/a, यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। देखिए अल्फ़ा यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं अपना, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। तो देखिए यहाँ a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा, b का कोई पद दिया हुआ ही नहीं है तो b का मान 0। तो देखिए c का मान हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस के 15। ठीक है, देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। तो ये हो गया हमारा, अल्फ़ा का मान कितना है √15 प्लस के, बीटा का मान कितना है माइनस के देखिए 15 और प्लस माइनस के √15, ये बीटा का मान है बराबर। देखिए माइनस b का मान कितना है, b का मान है हमारा 0 और a का मान है 1। तो देखिए 15 में से 15 ये हो गया √15 माइनस के √15 बराबर 0। और यहाँ इधर क्या बचा, 15 में से 15 निकाल दिया तो 0 बराबर 0। ठीक है, √15 में से √15 निकाल दिया तो यहाँ भी 0 बचा, दोनों साइडें बराबर आ गई। हमारी जाँच हो गई। देखिए हमारा सवाल सही है। देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारा। देखिए सवाल नंबर 6 है 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। देखिए इसकी और इसकी गुणा करवानी है, कितना होगा 3 चौक 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर या घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो 1 है। तो देखिए क्या होगा 4 तिया 12। देखिए 4 गुणा 3 12 हो गया और 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है, 4 में से अगर हम 3 निकाल दें तो हमारा 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर 3x² माइनस के, अब इस x के लिए देखिए 4x माइनस के 3x, 4x में से 3 निकाल देंगे जब भी तो x बचेगा, माइनस हमारा ये बाहर आ गया, माइनस के 4 बराबर 0। तो देखिए हो गया 3x² माइनस के 4x और ये वाला माइनस प्लस के हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0 यहाँ से। और यहाँ से देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ से बचा हमारा 3x माइनस के 4,
यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो +1 ले लो कॉमन, तो ये हो गया 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हो गया 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 बराबर 0। तो देखिए एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, एक बार इसके बराबर में 0 ले लो, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हो गया 3x बराबर 4, यानी x बराबर 4/3। ये आ गया हमारा अल्फ़ा का मान। ठीक है, अब देखिए बीटा का मान, यानी x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 3x, ये आ गया हमारा x बराबर माइनस के 1, क्योंकि इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा बीटा का मान। देखिए अब देख लें जांच करने पर तो शून्यकों का योगफल होता है हमारा, शून्यकों का योगफल माइनस के b/a, यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। व्यापक समीकरण है हमारा 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, यानी a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया माइनस के 1, c बराबर हो गया माइनस के 4। तो देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है माइनस के 1 बराबर b का मान कितना माइनस के 1, तो ये भी माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का 1, और a का मान कितना है 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लिया, तो इसका एलसीएम हो गया 3, तो हो गया 4 माइनस के 3 बराबर 1/3, तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइडें बराबर आ गई। तो देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए पहला हम कर चुके हैं, देखिए अगला है, देखिए अब हमारा दूसरा सवाल है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्याओं में है। पहला योग है तो दूसरा गुणनफल है, पहला योग है तो दूसरा गुणनफल है। देखिए द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो देखिए द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद होता है हमारा, द्विघात बहुपद जो होता है हमारा, तो देखिए द्विघात बहुपद होता है हमारा x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। देखिए ये शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा, वो ये है। ठीक है, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा। देखिए x² माइनस के शून्यकों का योगफल x प्लस के शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए पहला सवाल है हमारा दूसरे का पहला है, देखिए हमारे पास 1/4 माइनस के 1। तो देखिए द्विघात बहुपद है हमारा, द्विघात बहुपद है हमारा x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, ये जो है ये वाला अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान है 1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान है -1, क्योंकि पहला इसमें सवाल में दिया है, पहला शून्यकों का योगफल है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो x है तो x प्लस के शून्यकों का गुणनफल कितना -1। ठीक है, तो देखिए x² माइनस के 1x/4 माइनस प्लस -1 बराबर 0। यहाँ भी देखिए हमारा आंसर हो सकता, यहाँ भी हमारा आंसर चाहिए, लेकिन इसे और सोल्व कर लेते तो इसका पूरे का एलसीएम ले लो 4, तो इसके बटे में कुछ नहीं है 1, इसके बटे में कुछ नहीं है 1, 4 की गुणा इधर होगी, तो ये हो गया 4x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हो गया 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। हमारा ये द्विघात बहुपद आ गया। देखिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का है, देखिए हमारे पास दूसरा है √2, 1/3, यानी अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान है √2 और अल्फ़ा बीटा का मान है 1/3। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फ़ा बीटा। देखिए इसमें रख देंगे x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2x प्लस के अल्फ़ा बीटा का 1/3
3 बराबर 0। देखिए यहाँ भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इसको और सोल्व करना है तो इसका एलसीएम पूरा कर ले लो 3। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लो। 3 की गुणा इधर होगी 3x² माइनस के 3 की गुणा फिर इधर होगी तो 3√2x प्लस के 1, क्योंकि 3 इसके बटे में है तो इसमें 3 की गुणा नहीं होगी, बराबर 0। 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। हमारा ये आ गया दूसरे का द्विघात बहुपद। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए तीसरा, दूसरे का तीसरा, देखिए दूसरे का तीसरा है हमारे पास, दूसरे का तीसरा है 0, √5। तो देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा हो गया 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया √5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद होता है हमारा x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5 बराबर 0। तो देखिए x² ये ख़त्म हो जाएगा, देखिए 0 की गुणा x से होगी तो ये बचा प्लस के √5 बराबर 0। देखिए ये आ गया हमारा तीसरा। देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए दूसरे का चौथा देख लेते हैं। दूसरे का चौथा है हमारे पास बस 1,1। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ा प्लस के बीटा है 1 और अल्फ़ा बीटा भी है 1, इसका हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 1, x है तो x प्लस के अल्फ़ा बीटा का मान 1 बराबर 0। देखिए ये हमारा चौथा आ गया। देखिए अब देख लेते हैं पाँचवा, दूसरे का पाँचवा। दूसरा जो है उसका दूसरे का पाँचवा क्या है देखिए, तो यहाँ पर है 1 माइनस के 1/4 1/4। देखिए ये है हमारा। देखिए यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा या तो होगा 1/4। देखिए हमारे पास द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x और प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 1/4। ठीक, x प्लस के अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, तो देखिए x² जब माइनस माइनस की गुणा होगी तो ये प्लस का हो जाएगा 1/4 x प्लस के 1/4 बराबर 0 है तो बराबर 0। देखिए यहाँ भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इसको और सोल्व करना है तो एलसीएम ले लो 4। तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0। तो 4x², तो ये हो गया हमारे पास 4x² प्लस के x और प्लस के 1 बराबर 0। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। देखिए छठा देख लेते हैं। देखिए इसका दूसरे का छठा है हमारे पास 4,1। तो देखिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर हो गया 4 और अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 1। तो हमारे पास होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4x प्लस के अल्फ़ा बीटा का 1 बराबर 0। तो x² माइनस के 4x प्लस के 1। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।